चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जितने भी तत्व होते हैं उनको हम धातु, अधातु और उपधातुओं में बांटते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में जो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा बहुत 8वीं क्लास में भी, ये थोड़ा बहुत 9वीं क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा। तो देखो, फिजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो पहला इसमें आता है, जितनी भी धातुएं होती हैं हार्ड होती हैं। ठीक है, हार्ड होती हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक, वह ताप जिस पे कोई वस्तु जो है गलने लग जाती है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लग जाती है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट वह ताप जिस पे कोई द्रव गैस अवस्था में बदलने लगता है या उबलने लगता है। ठीक है, तो धातुएं क्या होती हैं, हार्ड होती हैं ज़्यादातर। तो एक धातु है टंगस्टन। टंगस्टन धातु का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये बल्ब में इसका यूज़ होता है। ठीक है, जैसे बल्ब में हम ऑन करते हैं तो उसमें जो बिजली, जो करंट होता है टंगस्टन धातु में जाता है, उसे वो गर्म करता है और गर्मी से वो क्या होता है, फिर चमकने लगता है, गलता नहीं है वो। ठीक है, इसके बाद जो है हार्डनेस के बाद दूसरा जो इनका गुण होता है वो होता है लस्ट्रस, यानी कि ये क्या होती हैं, चमकती हैं। जब इन पे प्रकाश पड़ता है तो ये चमकती हैं। अगर इनको जैसे पॉलिश किया जाए, इनकी सतह को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो फिर क्या होती है, थोड़ा चमकती हैं। अगर खुरदरी होती हैं तो थोड़ी कम चमकती हैं। तो ठीक है, एक लस्ट्रियस भी एक गुण होता है, हिंदी में इसे कहते हैं धात्विक चमक। इसके बाद आता है सोनोरस। सोनोरस यानी कि इनमें ध्वनि होती है, धात्विक ध्वनि, है ना। जैसे कि अगर किसी कठोर वस्तु से ये टकरा जाए या कोई कठोर वस्तु इनसे टकरा जाए तो एक आवाज़ निकलती है, जैसे टन की आवाज़ निकलती है ना। लोहे पे हम मारते हैं तो एक टन की आवाज़ निकलती है। तो इसलिए जैसे कि स्कूल में जो घंटी होती है वो किसकी होती है, लोहे की होती है, तुमने देखा होगा कि, या किसी और धातु की होती है। इसी तरह से जो साइकिल में जो घंटी होती है वो भी धातु की होती है। ठीक है, तो ये भी एक गुण होता है। चौथा गुण होता है इसमें मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, और इसी में लिख लो या इसको अलग से लिख लो, डक्टिलिटी। तो मैलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, मैलिएबिलिटी मतलब कि किसी भी जब धातु को हम, जैसे उसमें लोहा हम हथौड़े से हम उसे मारते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, तो वो क्या होता है, चादर के रूप में फैल जाता है। उसके फैलने का गुण जो होता है उसे मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो धातुओं में सबसे ज़्यादा होता है। और डक्टिलिटी का मतलब है कि उसके जो हैं
खिंचाव का गुण, मतलब कि वो कितना ज़्यादा खिंच जाता है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे धातु है, लोहा है, चांदी है ना, तो उसको जैसे हम खींचते हैं तो वो क्या है, तार के रूप में हम बना सकते हैं उसे, है ना। मतलब भंगुरता नहीं होती है इनमें। भंगुरता का मतलब क्या होता है, जैसे चौक होता है, चौक को हम तोड़ देते हैं, अगर हम उसे मोड़ेंगे तो वो तड़क से जो है टूट जाएगा। लेकिन धातु जो होती हैं वो टूटेंगी नहीं, वो क्या होंगी, मुड़ जाएंगी, है ना। सरिया लेंगे अगर उसे मोड़ेंगे तो मुड़ेगी, टूटेगी नहीं। तो यानी कि भंगुरता, उस गुण को कहते हैं, भंगुरता नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया डक्टिलिटी, ठीक है। सोना जो है सबसे डक्टाइल धातु है, ठीक है। इसी तरह से मैंने टंगस्टन बताया था, टंगस्टन क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला धातु है। डक्टिलिटी के बाद अब आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ऊष्मा को जो है, एक ऊष्मा को आसानी से इसमें जो है प्रवाहित किया जा सकता है ना। तो ये गुड कंडक्टर मतलब चालक, एक अच्छी चालक होती हैं ऊष्मा की, ठीक है। इसी तरह से छठा जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें क्या है, विद्युत का प्रवाह भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और जो करंट, जो बिजली होती है वो भी इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ही जाती है ना। तो इसलिए क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट ये होते हैं। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब इसमें कुछ जो होते हैं अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस बोलते हैं जिन्हें, ऑफ। तो पहले इसमें देखते हैं मेटल्स के। सबसे पहला एक्सेप्शंस इसमें आता है हार्डनेस का। एक होता है Hg, एक होता है गैलियम, एक होता है सीजियम, ठीक है। Hg यानी कि मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। Ga मतलब गैलियम, और Cs मतलब सीजियम। तो ये तीनों धातु क्या होती हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है। यानी कि मरकरी जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह होती है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। अगर इसे ठंडा करेंगे तो तब ये हार्ड हो जाती है। इसी तरह से गैलियम और सीजियम, ये भी दो एक धातुएं होती हैं। इनको भी अगर क्या करें, हम हथेली पे रखें या इन्हें थोड़ी सी गर्मी दें रूम टेम्परेचर पे, तो ये द्रव अवस्था में बदल जाती हैं। तो ये क्या हो गए, अपवाद हो गए, एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स। इसके बाद जो है दूसरा है Hg एंड Pv। ठीक है, Hg एंड Pv आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये जो होते हैं, ये धातु जो हैं विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, ठीक है।
इसी तरह से एक आयोडीन होती है, नहीं आयोडीन तो ये नॉन मेटल का उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गई। इसी तरह से जो है तो होती हैं, एक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया, ठीक है। इन्हें क्षार धातुएं कहते हैं। तो ये धातुएं जो होती हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। कैन बी कट बाई KNIFE, नाइफ, ठीक है। तो चाकू से जो है हम इन्हें काट सकते हैं, ठीक है। इतनी ये क्या होती हैं, इतनी ये मुलायम होती हैं, ठीक है। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं वैसे तो, लेकिन अगर इन्हें हम अलग करके हम इन्हें मुक्त अवस्था में हम प्राप्त करें तो इनको हम आसानी से जो है चाकुओं से काट सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 एक उदाहरण हो गए हैं, 3 एक्सेप्शन हो गए हैं मेटल्स के। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस। अच्छा, ये सोडियम पोटेशियम और लिथियम जो होते हैं इनकी जो होती है डेंसिटी बहुत कम होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। अब नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस क्या हैं, तो इसमें पहला है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो लस्ट्रियस होता है, यानी कि चमकता है जैसे कोई धातु है, ठीक है। तो ये अधातु होता है लेकिन धातु की तरह चमकता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। इसी तरह से जो है इसी तरह से जो है नॉन मेटल्स का में जो एक्सेप्शन होते हैं, कार्बन का सबसे बढ़िया पाया जाता है। कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स का मतलब होता है अपरूपक, हिंदी में कहते हैं, यानी कि कार्बन जो है बहुत अलग अलग रूपों में पाया जाता है ना, क्योंकि उसका जो कार्बन जो बंध होते हैं आपस में, तो वो बंध जो अलग अलग तरह से वो बनाता है, तो उसके कारण जो है अलग अलग तरह के हमें अपरूपक मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोयला है, हीरा है, ठीक है। तो हीरा जो होता है, डायमंड सबसे क्या होता है, हार्डेस्ट पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इसी तरह से कोयला भी हार्ड होता है, हल्का होने के साथ साथ वो हार्ड भी होता है। इसके अलावा जो है कार्बन का एक अपरूपक और होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट ये क्या होता है, लस्ट्रियस होता है, साथ ही साथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो होता है अधातु
होने के बावजूद भी थोड़ा चमकता भी है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद हैं